नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारी YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का पार्ट 1 हम अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो पार्ट 1 मिस किया हो, अगर आपने नहीं देखा हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक देख सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज होगा प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में आज हम क्या देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री की वही नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रिपरिषद है उनकी कैसी नियुक्ति होती है, मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, हमने चर्चा की थी। तो आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का जो विभाग होता है ना, उनका जो आवंटन कौन करता है वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो कुछ मैं स्लेट के माध्यम से आपको समझाने के लिए आया हूँ। तो विभागों का आवंटन आज हम देखेंगे कि मंत्रियों का जो विभाग होता है, विभागों का आवंटन कौन करता है और किस प्रकार आवंटन होता है। तो अब देखते हैं टॉपिक हमारा, प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों को विभागों का आवंटन स्वयं करता है, साथ ही विभिन्न कार्यों व विभागों में कार्यों का बंटवारा करता है। तो इसका स्पष्ट कहा गया है कि जो भी प्रधानमंत्री होगा देश का, वो अपने साथी मंत्री जो उसके मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे, उनका जो विभागों का आवंटन होगा वो स्वयं प्रधानमंत्री खुद करेगा, और उनके जो कार्य होंगे उनका बंटवारा प्रधानमंत्री ही करेगा। जैसे भाई देखते नहीं है क्या हम, अभी जैसे केंद्र में रेल मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, अलग अलग जैसे विभाग है, और उस विभागों के अलग अलग मंत्री भी बनाए गए हैं। वो मंत्री कौन बनाता है? भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों को विभागों का आवंटन करता है। ठीक है, क्या कहता है भाई कि प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों को विभागों का आवंटन स्वयं करता है, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वही आवंटन करता है विभागों का, और कार्य व विभागों में कार्य का बंटवारा करता है, यानी जो कार्य होता है, जो काम होता है, उनका जो बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा क्या है पॉइंट कि मंत्रालयों का प्रभारी, यानी प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रालयों का जो प्रभारी होता है। क्या कहा गया है इस पॉइंट में कि प्रधानमंत्री कुछ विभागों या प्रोटोफोलिया किसे कहते हैं हम? मंत्रियों का कार्यभार, ठीक है, अपने पास रखता है। यानी जो विभाग होते हैं मंत्रियों के, और मंत्रियों के जो कार्यभाग होते हैं, वो कुछ अपने पास रखता है प्रधानमंत्री। ठीक है, वह साधारणतः अपने पास रखे विभागों और मंत्रालयों का प्रभारी होता है। जो भी ये विभाग में ये बंटवारा करता है, तो प्रधानमंत्री कुछ अपने पास रखता है, और ये अपने मंत्रालयों का प्रभारी भी होता है। तो मतलब ये सारा कार्य प्रधानमंत्री के होता है, किनको कितना विभाग सौंपा जाए। कभी कभी हम देखते हैं कि उस मंत्री के पास 2 विभाग है, उस मंत्री के पास 3 विभाग दिए गए हैं, तो वो विभाग और कार्य वो प्रधानमंत्री ही सेट करता है कि किस मंत्री को कितना विभाग दिया जाए, क्या क्या कार्य दिए जाए उस विभागों में। ठीक है, प्रोटोफोलियो यानी मंत्रियों का जो कार्य भाग होता है वो कौन सेट करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है? मंत्रिमंडल का नेता, यानी आप सभी को पता है प्रधानमंत्री जो भी होगा वो मंत्रिमंडल का वास्तविक नेता होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि राष्ट्र का अध्यक्ष तो कौन होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट की विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करता है। मतलब ये प्रधानमंत्री कैबिनेट की जितनी भी अध्यक्षता करता है, कैबिनेट की जितनी भी बैठकें होती हैं, मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद में हम कहते हैं, जितनी भी बैठक होंगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हमारा देश का प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री कैबिनेट की विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह इन बैठकों में क्या कार्य विचार विमर्श होंगे इसका भी निर्धारण करता है। मान लीजिए जैसे कोई भी अब कार्य चल रहा है, या कोई भी निर्णय लेना हो सरकार को, कोई भी संविधान बनाना हो, कोई भी विधेयक प्रस्तुत करना हो, तो मंत्रिमंडल की जो भी राय होगी वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। प्रधानमंत्री क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा और पूरे सारे मंत्रिमंडल के स्टाफ होंगे। अब क्या कार्य किए जाएंगे उस पर विचार विमर्श होंगे,
और क्या क्या देश के लिए नए कानून बनाए जाएंगे, इस पर वो चर्चा करेंगे, निर्णय करेंगे। तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड स्लाइड आ चुकी है हमारे सामने। पीएम की भूमिका और उत्तरदायित्व, यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की अब भूमिका क्या होती है और उनका उत्तरदायित्व क्या होता है, इस स्लाइड में हम देखेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व लोकसभा दोनों का नेता होता है। ये आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व लोकसभा दोनों का नेता होता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार माध्यम होता है। मतलब राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का माध्यम होता है। ठीक है। संघ सरकार के प्रशासन व विधायी व अन्य प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है कि भाई प्रधानमंत्री की यह भूमिका है कि कोई भी कार्य हो, विधायी कार्य हो या राज्य के प्रशासन के जो भी कार्य हो, जिनकी सारी जानकारी वो किन को सौंपेगा, राष्ट्रपति को जानकारी देगा। ठीक है। और वह लोकसभा का नेता होता है, वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है, वह मंत्रिपरिषद के अध्यक्षों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है कि संसद व कैबिनेट के मध्य कड़ी, यानी प्रधानमंत्री क्या होता है, संसद व कैबिनेट के मध्य कड़ी होता है। किस प्रकार की कड़ी होता है, अब देखते हैं हम। प्रधानमंत्री संसद और कैबिनेट के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री जो भी होता है वो संसद और कैबिनेट के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है, दोनों के बीच में संपर्क बनाए रखता है। ठीक है। वह संसद में सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है। क्या वह संसद में सरकार की तरफ से, यानी आप सभी को पता है, मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो आपको बताया था कि राष्ट्रपति किसको देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ठीक है। तो इसमें यह बात की गई है कि संसद में सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है, वह लोकसभा का नेता भी होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, इसलिए वह लोकसभा का भी नेता होता है। और हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, सरकारी प्रतिनिधित्व के रूप में। अब सरकारी प्रतिनिधित्व के रूप में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहती है, तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, उच्च स्तरीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कि भाई भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संधियों और बैठकों, उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेगा। ठीक है। पीएम यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न अवसरों पर व मुद्दों पर दूरदर्शन व रेडियो पर संबोधित करेगा। आप सभी को पता है हाल ही में तो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की काल की वजह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो कितनी बार हमें देश को संबोधित कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि मतलब न्यूज़ में ये ऐसा लिखा होता है कि कल 8 बजे या कल 9 बजे, रात के 7 बजे शाम को प्रधानमंत्री करेंगे देश को संबोधित, राष्ट्र के नाम को संबोधित, यानी देश को वो दूरदर्शन या रेडियो पर देश को संबोधित करते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। अब देखते हैं हम प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं अधिकार। ठीक है। आज हम अब चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके क्या अधिकार होते हैं। तो देखते हैं। भारत का पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासन अध्यक्षों में से एक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो विश्व के शासन अध्यक्ष देश है उसमें से भारत का जो पीएम है उसका वो एक शक्तिशाली शासन अध्यक्ष अपने आप में से एक शक्तिशाली है। ठीक है। वह सरकार का मुख्य होता है। ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था कि सरकार का मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री। वह सरकार का मुख्य होता है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत में मैंने जब ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था एक होता है राष्ट्र अध्यक्ष, एक होता है सरकार का अध्यक्ष। सरकार का अध्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक अध्यक्ष, एक नाममात्र का अध्यक्ष। तो नाममात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो वह सरकार का मुख्य होता है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। वह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो भाई ये नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। अब नीति आयोग की
नीति आयोग की जब बात आ गई है तो मैं इस बात करता हूँ नीति आयोग की। 1950 जिसकी स्थापना हुई, जिसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम था योजना आयोग। लेकिन 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग, इनका नाम नीति आयोग कर दिया गया। यानी वह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। कोई भी देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो देश का नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। नीति आयोग की मैं बात करूं तो 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी जो पहला नाम क्या था, इसका योजना आयोग इनका नाम था नीति आयोग का। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग इनका नाम बदलकर वर्तमान में इनका नाम है नीति आयोग। ठीक है। पीएम यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो वो सारे मंत्रियों का इस्तीफा माना जाएगा। यानी ये मंत्रिमंडल का जो भी ये सारे मंत्री होते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये मैंने आपको बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री देश का इस्तीफा देते तो वो सारे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाएगा, या हम कह सकते हैं सारे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाएगा। ठीक है। संसद में सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। यानी सरकारी जो भी विधेयक होंगे संसद में वो प्रधानमंत्री की सलाह और निरीक्षण से तैयार किए जाएंगे। ठीक है। वह सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है। तो हमने देखा था कि प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है एवं विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में जाके वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपने देखा है प्रधानमंत्री जो भी होगा वो विदेश के दौरा करता है, वहाँ पे वो एक राष्ट्र से या एक राज्य से एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में वो समझौता या संधि करता है, वो दौरा करता है। तो हम देखेंगे अब विशेष ट्रिक, प्रधानमंत्रियों को याद करने की विशेष ट्रिक देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अभी भारत के प्रधानमंत्री की एक विशेष ट्रिक, यानी भारत में प्रथम कौन था प्रधानमंत्री और वर्तमान में कौन है। तो आपको प्रथम को आप सभी को पता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप सभी को पता है। तो यानी बीच वाले कितने हैं और क्या क्या उनके नाम है, तो मैं एक विशेष ट्रिक से आप सभी को लेके आया हूँ। तो ट्रिक है, जब गुलजारी लाल गुल्ली को मौत आई, इधर राजा विश्वचंद्र ने अटल देव इंद्र को अटल मन से नमो अगेन किया। मतलब ये विशेष ट्रिक है, आपको कठिन होगी याद करने में, लेकिन एक दो बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो ये जरूर में समझ में आ जाएगी। अब देखो मैं इनसे किस तरह प्रधानमंत्रियों के नाम की जो लिस्ट बनाता हूँ, आप देखते जाइए। 1 नंबर। ठीक है। जब के बनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
गुलजारी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब हम 3 नंबर की बात करते हैं भाई। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। वैसे ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री वे थे, लेकिन गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं थे उस समय, इसलिए इनका 37 नंबर आ गया। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये इस बार दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पांचवा ई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री। छठवां मोरारजी देसाई। चरण चौधरी सिंह। चरण चौधरी सिंह या चरण सिंह कर सकते हैं हम। चरण चौधरी सिंह 8वें प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री राजीव गांधी। विश्वनाथ प्रताप सिंह। 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। नहीं, नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटी इनकी जो रही थी सरकार रही थी ओनली फॉर 17 दिनों की।
सबसे छोटे कार्यकाल इनका ही रहा था 17 दिनों का। देव HD देवगौड़ा। इंद्र कुमार गुजराल। सोलह वापस आ जाते हैं अटल। 16 आ जाता है वापस अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। पहले इनकी सरकार थी वो ओनली फॉर 17 दिनों के लिए थी। इस बार जो इनकी सरकार बने पूरे 5 साल के लिए, ये प्रथम कांग्रेसी थे, प्रथम गैर कांग्रेसी थे जिन्होंने 5 साल का कार्य पूरा किया। इस बार पहली सरकार इनकी ओनली फॉर 17 दिनों के अंदर ही गिर गई थी। 17वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 18 मन से नमो। नरेंद्र मोदी। और वापस 19वें अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा, यानी नरेंद्र मोदी। देखिए दोस्तों, ये भारत के प्रधानमंत्रियों को याद करने की एक विशेष ट्रिक है। जब गुलजारी लाल गुल्ली को मौत आई, इधर राजा विश्वचंद्र ने अटल देव इंद्र को अटल मन से नमो अगेन किया। ठीक है, जब का मैंने बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए थे ये। वैसे तो 2 नंबर में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे भारत के, लेकिन इन्होंने गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये कार्य 13 दिनों के लिए था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गुल्ली वापस गुलजारी लाल नंदा आए दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, इन्होंने फिर से 13 दिन का कार्य किया था। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी ये। वैसे भारत के इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और मोरारजी देसाई, पंडित ये चरण चौधरी सिंह, और इंदिरा गांधी वापस आई थी। राजीव गांधी भारत के 90वें प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी सरकार 17 दिनों की रही थी। HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुलजार, अटल बिहारी वाजपेयी वापस अपनी सरकार में आए थे दूसरी बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका भी कार्यकाल 2 साल का, वैसे 2 बार का रह चुका है। नमो नरेंद्र मोदी, ये भी 2 बार। वैसे तो हम देखें ये नाम तो भारत के पूरे अभी तक नरेंद्र मोदी वर्तमान में 15वें प्रधानमंत्री आते हैं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल देखें, कई बार इंदिरा गांधी का देखें और मनमोहन सिंह का देखें, ये इस बार डबल आया हुआ है। राजीव गांधी, ये अटल बिहारी वाजपेयी का, इसलिए ये 15 हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का आपको कैसा लगा? और आज इसी राष्ट्र या प्रधानमंत्री की इस ट्रिक पर हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे महान न्यायवादी के संदर्भ में, महान न्यायवादी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमें इजाज़त दीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।